हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2023 के नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे। इसे गंभीरता के साथ समझेंगे। आप यदि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और वो भी उत्तर प्रदेश में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे। आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग लखनऊ का है उसका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट नोटिफिकेशन पर पूरी चर्चा करेंगे। इस परीक्षा को देने से कौन कौन सी भर्तियों को देने का मौका मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद में क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा परीक्षा कब हो सकती है उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे और इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट या सर्विसेज आती हैं तो आप देख रहे हैं ग्रुप सी समूह गा। समूह गा की सारी नौकरियां जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत समस्त विभागों में निकलती हैं उसका चयन इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक की जॉब्स मिलती हैं जिसका ग्रेड पे आप 1900 से 4200 तक होता है। आप बेसिकली कह सकते हैं कि यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में अगर आपको बाबू बनना है तो इस एग्जाम को पास करने के बाद में आप बाबू बन सकते हैं, जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर या जूनियर असिस्टेंट वगैरह एग्जाम्स इसके द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे, कौन कौन सी भर्ती इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये भर्तियां इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। मीन्स अगर आप यूपी आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम देना आवश्यक नहीं है। यूपी पुलिस एएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ या आरओ भी शामिल नहीं है, इसके लिए अलग से एग्जाम कराया जाता है। इसी प्रकार सेंट्रल का एसएससी एग्जाम और सेंट्रल की जितनी भी नौकरियां या रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसमें केवल उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों के समूह ग के पद शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन को एक एक करके एनालाइज करेंगे। इसके अंतर्गत दिए हुए पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम 2023 है जिसके प्रकाशन की तिथि जो है 1/8/2023 है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/8/2023 मीन्स 1 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन आवेदन और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। और अगर शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 6/9/2023 है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। इस आयोग की परिधि में आने वाले कौन कौन से पद हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर और भी डिटेल में बता देता हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, सचिवालय के पद भी शामिल है और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो ग्रेड पे होगा वो आप देख रहे हैं 1900 से 4200 होगा, 4600 से कम होगा, मीन्स 4200 तक होगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम प्रभावी स्कोर होगा। मीन्स आप जो मुख्य परीक्षा देंगे उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम जो पेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो फिर हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसके बाद में फॉर्म के जो शेष विवरण है उसे भरना होगा और इसके अलावा फीस का भुगतान करना होगा और फिर उसके बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको फॉर्म भर के समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फोटो और हस्ताक्षर कैसे अपलोड करेंगे वो सारे डिटेल भी यहाँ पर दिया हुआ है और शेष पार्ट कैसे भरेंगे, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं एक एक इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, आवेदन शुल्क कितना होगा। जो सामान्य वर्ग के हैं आवेदन शुल्क उनका 160 और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शुल्क 25 रुपए, दोनों मिलाकर 185 रुपए कुल देना होगा। इसी प्रकार ओबीसी को 185 रुपए देना होगा, एससी के लिए 95 रुपए है, एसटी के लिए 95 रुपए है और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। इसके बाद में आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर लें। अब आगे हम समझते हैं आवेदन पत्र में संशोधन अगर करना हो तो कब तक कर सकेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख ही चुके हैं, 6/9/2022 तक आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है उस फॉर्म में तो आप उसे संशोधन भी कर सकते हैं। जिस डेट पे आपने फॉर्म फिलअप किया है उस डेट के बाद में 6/9/2022 तक कभी भी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में शैक्षिक अर्हता मीन्स आपको कितना क्वालिफाइड होना पड़ेगा किस एग्जाम के लिए। इसमें हाई स्कूल या समकक्ष आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। मीन्स हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर होगा तो चलेगा ही चलेगा। और पढ़ लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आप उल्लेखनीय कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
और इसके अलावा प्रिलिमिनरी पेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा, जहां आवश्यक होगा कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट भी देना होगा, और जहां आवश्यक होगा शारीरिक परीक्षा फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि ये कौशल परीक्षा हर एग्जाम में हो और शारीरिक परीक्षा हर एग्जाम में हो, लेकिन मेंस हर एग्जाम में होगा। मीन्स पीईटी देने के बाद में, यूपी ट्रिपल एस सी पेट देने के बाद में आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी, जिसका बाद में विज्ञापन आएगा और सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा कितनी होगी? आपको 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी है और 40 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। मीन्स 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए आपकी आयु। इसके अलावा आरक्षण का भी प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला को भी आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा के संबंध में, अगर पाली 2 पालियों में एग्जाम होता है तो उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, ताकि अगर एक पेपर कठिन आ जाए, एक पेपर सरल आ जाए, तो सरल वाले बच्चों को फायदा ना हो जाए, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी। अगर एक से अधिक पालियों में होगा तभी ऐसा किया जाएगा। अब जानेंगे पेट एग्जाम में अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसका स्कोर कब तक वैध होगा, मीन्स कब तक माना जाएगा। तो पेट एग्जाम का जो स्कोर है वो 1 वर्ष तक मान्य होगा। और कब से 1 वर्ष माना जाएगा? जब से आपका परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मीन्स आयोग की वेबसाइट पर जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उस डेट से 1 वर्ष तक इसकी वैधता होगी, जो पेट 2023 होगा उसकी। उसके बाद में वैधता खत्म हो जाएगी तो नया पेट की वैधता लग जाएगी, या फिर इसे ही एक्सटेंड किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं सभी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अब हम जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। सबसे पहले प्रश्नों की संख्या, जो टेस्ट पेपर होगा उसकी प्रश्नों की संख्या 100 आएगी। इसकी परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। इसमें टोटल मार्क्स 100 होंगे, या 100 क्वेश्चन भी होंगे, 100 मार्क्स भी होंगे, ठीक है। और माइनस मार्किंग 1/4 या फिर 0.25 होगी, ठीक है। अब देखते हैं हर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। 5 अंक के 5 क्वेश्चंस आएंगे भारतीय इतिहास से। अब देख सकते हैं आप कौन कौन से टॉपिक्स भारतीय इतिहास से आएंगे, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, आप इसका डिटेल सिलेबस भी देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन ही आएंगे। और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स का इसको यहाँ पर ज्यादा होगा। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस का भी 10 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी गद्यांश से 10 क्वेश्चन, ग्राफ व्याख्या विश्लेषण से भी 10 क्वेश्चन, तालिका की व्याख्या विश्लेषण से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने पूरा देख लिया। अब देखते हैं इनकी शर्तें क्या है। शर्तें क्रमांक 1 से 9 पर जो हम क्रमांक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए 13 क्रमांक है। ऐसे ही 1 से 9 तक के लिए क्या बोल रहा है, अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, जो कठिनाई का स्तर होगा या क्वेश्चंस कहां से आएंगे, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, 1 से 9 तक का। और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। और इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं इसे डिटेल में। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर उसके पश्चात फॉर्म को फिल करिए। अब हम आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये वेबसाइट दिख रही है, upsc.gov.in। आप जब गूगल क्रोम पर upsc.gov.in को टाइप करेंगे तो आपको ऐसा वेब पेज नजर आएगा। इस वेब पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नया वेब पेज नजर आएगा। इस वेब पेज पर आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपको नया वेब पेज इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और फिर आपको ये नया वेब पेज नजर आएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ फादर्स नेम लिख दीजिए, यहाँ पर मदर्स नेम लिख दीजिए। इसके बाद में आर यू अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भर दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अपना होम स्टेट डाल दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। इसके अलावा कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, जो भी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं या नहीं है। और यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी वो डिटेल्स डाल देने के बाद में आपको यहाँ पर अपना हाई स्कूल से रिलेटेड डिटेल्स डालने हैं। मीन्स आपका बोर्ड नेम कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा, रोल नंबर कौन सा है, और ग्रेड सिस्टम जो भी आपके ऊपर ग्रेड सिस्टम अप्लाई हो सकता है, परसेंटेज वाइज जो भी अप्लाई होगा वो अकॉर्डिंगली डाल दीजिए वो डिटेल्स। इसके बाद में आप डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप भर सकते हैं।
और साथ में हाई स्कूल के अलावा इंटरमीडिएट का भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप टिक करेंगे जैसे इस बॉक्स पर, तो एडिशनल डिटेल्स भरने के लिए कॉलम आ जाएगा। इन डिटेल्स को डालने के बाद में कैप्चा एंटर करिए, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको नेक्स्ट विंडो पर लेके जाएगा। देखिए अब ये नेक्स्ट विंडो पर कैसे लेके जा रहा है, ये देखिए। इसमें आपको यहाँ पर अदर आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, आर यू ईसीओ एससीओ सीओ ऑफ आर्मी, आर यू ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम, क्या आपको विजन की कोई प्रॉब्लम है, यूपी फ्रीडम फाइटर के आप डिपेंडेंट हैं, आर यू ईसीओ और सीओ ऑफ आर्मी, आर्मी से कोई रिलेशन है, हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कोई फिजिकल, आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, हैव यू साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो डाल दीजिए, आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, आर यू एन एक्स आर्मी ऑफ उत्तर प्रदेश, आर यू हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के हैंडीकैप्ड हैं, आर यू डीफ और हैव हियरिंग प्रॉब्लम क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन द एबव, आपको एडिशनल एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कैटेगरीज फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपको फोटो वगैरह को डालना होगा, आप फोटो यहाँ पर सेलेक्ट का फोटो से क्लिक करेंगे तो आपको फोटो पर लेके जाएगा, और फोटो अपलोड कर दीजिए, सेलेक्ट सिग्नेचर, आप सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, देन उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ये नया वेब पेज नजर आएगा जिसमें आपको कुछ और भी डिटेल्स डालनी होगी। जैसे आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना होगा और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस डालना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको दोनों को अलग अलग भरना होगा। फिर इसके बाद में आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पर यहाँ पर यस एंट्री कर दीजिए और प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में वो प्रीव्यू में आ जाएगा, देन आप यहाँ पर कैप्चा डालिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको पेमेंट डिटेल्स की तरफ लेके जाएगा, फिर आप फीस का डिपॉजिट कर दीजिए नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद में एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए, एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेने से आपके भविष्य में ये काम आएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में। नॉर्मली पुरानी प्रैक्टिस के अनुसार मैंने ये एनालिसिस किया है कि अधिसूचना के प्रकाशन के 3 महीने बाद एग्जाम डेट दी जाती है, और एग्जाम डेट की जो सूचना कैंडिडेट्स को एग्जाम होने के लगभग 15 दिन पहले दी जाती है। तो इसलिए परीक्षा की जो तिथि है आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, तो आप 1 तारीख के बाद में 3 महीने कैलकुलेट कर लीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें। थैंक यू।